साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज हम आपके लिए श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ। आसन देने के बाद में पाठ प्रारंभ करेंगे। ये रहा हमारे बालाजी महाराज का आसन। बालाजी महाराज को आसन दे दिया है। अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, आज हमारा वाल्मीकि रामायण में 33वां सर्ग है। सर्ग का आज जो संवाद रहेगा, राजा कुशनाभ द्वारा कन्याओं के धैर्य और एवं क्षमाशीलता की प्रशंसा, ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति तथा उनके साथ कुशनाभ की कन्याओं का विवाह। तो चलिए श्री हरि का ध्यान करते हुए भक्तों, आज का 33वां सर्ग है वो आप श्रवण करें। अब प्रारंभ करता हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमतः शिरोराभिचरणो स्पृष्ट्वा कन्या शतं भाषतः। बुद्धिमान महाराज कुशनाभ का वचन सुनकर उन 100 कन्याओं ने अपने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। वायु सर्वात्मको राजन प्रदर्श्यमिच्छति अशुभं मार्गम अस्थाय न धर्मे प्रत्यवेक्षते। राजन, सर्वत्र संसार संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते हैं। धर्म पर इनकी दृष्टि नहीं थी। पितृमत्यस्वं भद्रं ते स्वच्छंदेन वयं स्थितः पित्रं नो वर्ष्णीश त्वं यदि नो दास्यते तो। हमने उनसे कहा, हे देव, आपका कल्याण हो। हमारे पिता विद्वान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं। आप पिताजी के पास जाकर हमारा वर्ण कीजिए। यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगी। तेन पापानुबंधेन वचनं न प्रतीक्षता एवं ब्रुवन्नत्य सर्वः शं वायुनां विहता वृषम्। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहनों ने ये ही धर्मसंगत बात कह रही थीं, तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई। बिना अपराध के हमें पीड़ा दी। तासाम तो वचनं श्रुत्वा राजा परम धार्मिकः प्रत्युवाच महातेजः कन्याशतमुनक्तमम्। उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने उन अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं को इस प्रकार उत्तर दिया। क्षान्तं क्षमावतां पुत्रः कर्तव्यं स्वमहत् कृतम् एकमत्यमुपागम्यं कुलं चावेक्षितम्। पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ। तुम सब ने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर ही दृष्टि रखी है, काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अलंकारो हि नारीणां क्षमा तो पुरुषस्य वा दुष्करं तच्च वेशांशान्तं त्रिदेषु विशेषतः यादृशी वा क्षमा पुत्रः सर्वासमां संवेशितः। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। पुत्रियों, तुम सब लोगों में समान रूप से जैसी क्षमा या सहिष्णुता है, वह विशेषतः देवताओं के लिए दुष्कर ही है।
क्षमा दानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञस्य पुत्रिकः क्षमा यशः क्षमा धर्मं क्षमायाविष्टतः जगत। पुत्रियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है। क्षमा पर भी वह संपूर्ण जगत टिका है। विसृज्य कन्या काकुस्थ राजा त्रयोदश विक्रमः मंत्रज्ञो मंत्रयामास प्रदानं सह मंत्रभिः देश काले च कर्तव्यं सदृशे प्रतिपादनम। काकुस्थ कुल नंदन श्री राम देवतुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी और मंत्रणा के तत्व को जानने वाले उन नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया। विचारणीय विषय यह था किस देश में किस समय और किस सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए। एतस्मिन्नेव काले तु चूलिनाम महाघुति ऊर्ध्वरेता शुभाचार्ये ब्राह्मं त उपागमम्। उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी एवं ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनि वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे अथवा ब्रह्म चिंतन रूप तपस्या में संलग्न थे। तपस्यन्तं ऋषि तंत्र गंधर्वी परशुपाश्यते सोमदानाम भद्रम ते उर्मिलातनया तदा। श्री राम, तुम्हारा भला हो। उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर उन तपस्वी मुनियों की उपासना अनुग्रह की इच्छा से सेवा करती थी। उसका नाम था सोमदा। वह उर्मिला की पुत्री थी। सचातं प्रणता भूत्या शुश्रपरायणा उभाष काले धर्म इष्टा तस्य तुष्टो भवत गुरुः। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इसी से उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत ही संतुष्ट हुए। सचाताम काल योगेन प्रोवाच रघुनंदन परतुष्टो अस्मयि भद्रम ते किम करोमि तब प्रियम। रघुनंदन, शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, शुभे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं। परितुष्टम मुनि ज्ञात्वा गंधर्वी मधुर स्वरम उवाच परम प्रियता वाक्यम ज्ञा वाक्य को विदम। मुनि को संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी के मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, लक्ष्म्या समुदतो ब्राह्म्या ब्रह्मभूतो महातपा ब्राह्मेण तपसा युक्तं पुत्रमिच्छामि धार्मिकम्। महर से आप ब्राह्मी संपत्ति ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। अतएव आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे ब्रह्म तप, ब्रह्म ज्ञान और वेदोक्त तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। अपतिश्चामि भद्रम ते भार्या चास्मि न कस्यचित् ब्राह्मणोपतगास्यत दातुमस्ति मे श्रुतम्। मुने, आपका भला हो। मेरे कोई पति नहीं है। मैं न तो किसी की पत्नी हूँ और न आगे होंगी। आपकी सेवा में आई हूँ। आप अपने ब्रह्म बल तप शक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें। तस्या प्रसन्नो ब्रह्म ऋषि दर्दो ब्रह्मा मुनुमोक्तमम् ब्रह्म दत्तयति ख्यातम मानसम चूलिन श्रुतम। उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए ब्रह्म ऋषि चूली ने उसे परम उत्तम ब्रह्म तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था। उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ।
स राजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरीमध्यवसत तदा काम्यल्यपरया लक्ष्या देवराजो यथा देवम। कुछ नाम के यहाँ जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो काम्यल्प्या नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग की अमरावती में देवराज इंद्र करते हैं। शबुद्धि कृतवान राजा कुशव नाम सुधार्मिक ब्रह्मदत्ताय का कोस्तत्य दातुम कन्या सतम तदा। काकुस्थ कुलभूषण श्री राम तब परम धर्मात्मा राजा कुशव नाम ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं का विवाह देने का निश्चय किया। तमाहुआ महातेजा ब्रह्मदत्तम महेपति दधो कन्या शतम राजा सुप्रतेन अंतरात्मना। महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। यथाक्रम तदा पाणिम जग्रह रघुनंदन ब्रह्मदत्तो महिपाल इस्तासाम देवपति अर्था। रघुनंदन उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वी पति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन सभी कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। स्पष्ट मात्रे तदा पाणो विकुब्जा विगत ज्वरः युक्तम परम माया लक्ष्मया भवो कन्या सतम तदा। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही वे सब की सब कन्याएं कुब्ज दोष से रहित निरोग और उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगी। सदृष्ट्वा वायुना मुक्त कुशव नावो महीपति बभूव परम प्रीतो हर्ष लेभो पुनः पुनः। बात रोग के रूप में आए हुए वायु देव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशव नाम बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। क्रतोदहम तो राजनम ब्रह्मदत्तम महीपतम सदारम प्रेयस्मा शिशोवा अध्याय गणम तदा। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज कुशवनाभ ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितों सहित आदर पूर्वक विदा किया। सोमदापि सुतं दृष्ट्वा पुत्रस्य सदर्शि क्रियां यथा न्याय च गंधर्वी स्तुता प्रयतनंदतः स्पष्टतः स्पष्टवा चता कन्या कुशवनाभ प्रशस्य च। गंधर्वी सोमदाम ने अपने पुत्रों को तथा उसके योग्य विवाह संबंध को देखकर अपनी उन पुत्र वधुओं का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने यह एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया। महाराज कुशव नाम की सराहना करते वहां से प्रस्थान किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 83 सर्ग है। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। तो साथियों 34वां सर्ग अब प्रारंभ करते हैं, आप श्रवण करें। संवाद है गादी की उत्पत्ति, कौशिकी की प्रशंसा, विश्वामित्र जी का कथा वर्णन करके आधी रात का वर्णन करते हुए सबको सोने की आज्ञा देकर शयन करना। कृतदाहो गते तस्मिन् ब्रह्मदत्ते च राघवः अपुत्रः पुत्र लाभाय पौत्रीमिष्ट कल्पयत। रघुनंदन विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए तब पुत्रीहीन महाराज कुशव नाम ने श्रेष्ठ पुत्री की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ का अनुष्ठान किया। इष्टयाम तो व्रतमान्याम कुशव नाम महीपतिम उवाच परमोदारः कुशो ब्रह्मसुतस्तदा। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशव नाम से कहा, पुत्रयस्तो सदृश पुत्र भविष्यति शुद्धधारिमिकं गांधी प्रपश्यति तेन त्वं कीर्ति लोके चाश्वती। बेटा
तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। एवं मुक्त्वा कुशो राम कुशव नामं महीपतिं जगमाकाश समावेश्य ब्रह्मलोकम सनातनम। श्री राम पृथ्वीपति कुशवनाभ से ऐसा कहकर राजऋषि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कस्यचित् त्वकालस्य कुशवनाभस्य धीमतः यज्ञे परम दृष्टो गादिरे त्वे नामतः। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशवनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गादी नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस सपिता मम का कुष्ठ गाधे परम धार्मिक कुशवंश प्रसूतो अस्मे कौशिको रघुनंदन। काकुस्थ कुलभूषण रघुनंदन वे परम धर्मात्मा राजा गादी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। पूर्वजों की भगनी चापी पूर्वजा भगन चापी मम राघवः सुव्रता नाम्रा सत्यवती नाम ऋषिचिके प्रतिपादिता। राघव मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह ऋचिक मुनि को ब्याही गई थी। सशरीरा गता स्वर्ग भर्तारमनुवरतिनी कौशिकी परमोदारा प्रवत च महानदी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई थी। वही परम उदार महानदी कौशिक के रूप में भी प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। देव्या पुण्योदोका रम्या हिमबन्तुमुपाश्रिता लोकस्य हितकार्यार्थ प्रवृत्ता भगिनी मम। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रभावित हुई है। वह पुण्य सलिला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है। ततो अहम हिमवत्वा सर्वे वशामि नियतः सुखम भगन्याम स्नेह संयुक्तः कौशिक वाक्यम रघुनंदन। रघुनंदन मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है। अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। सा तो सत्यवती पुण्या सत्य धर्मे प्रतिष्ठिता पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितामुबरा। पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्म से प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। अहम ही निमाद राम हित्वा ताम समुपागतः क्षेद्राश्रम मनु प्राप्त सिद्धो असमय तब तेजसा। श्री राम मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम वक्सर में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। ऐसा राम मम उत्पत्ति स्वस्य वंशस्य कृतीतता तेस्य देश्य हिम महाभाओ मनमाम त्वं परिप्रक्षसि। महाबाहु श्री राम तुमने मुझसे जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें सोनभद्र तटवर्ती देश का भी परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई। गतो अर्धरात्र का कुष्ठ कथा कथयतो मम निद्रा मध्ये ही भद्रम ते माभूत बेग्रो अधवनीहना। काकुष्ठ मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई। अब थोड़ी देर नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न न पड़े। निष्पादन शरव शर्भे नीलान मृग पक्षिणः नेशेन तमसा व्याप्त दिश्चरघुनंदनः। राम सारे वृक्ष निष्काम जान पड़ते हैं, इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता। पशु पक्षी अपने अपने
वास स्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं। रघुनंदन रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। सनेब्रसज्यते संध्या नभो नेत्रे निवाव्रतम नक्षत्र तारा गहनम ज्योतिर्विभवा भाषिते। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्रें तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्त्र ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। उत्तिष्ठते च शितांशु शशि लोकमुन्नक्त हृदयान प्राणिना लोकेन मनासि प्रभाय शुआ। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि चंद्रमा अपनी प्रभास के जगत के प्राणियों के मन को आह्लाद प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं। नैशानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः यक्षराक्षस शंखास्य रौद्राक्ष पिशीतासनः। रात में विचरने वाले समस्त प्राणी यक्ष राक्षसों का समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर से उधर विचर रहे हैं। एव मुक्ता महातेजा बिर राम महामुनि साधु साध्वती ते सर्वे मुने हिरव्य पूजयन। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उसी समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। कुशिका नामयं वंशो महान धर्म परः सदा ब्रह्मो उपमा महात्मनः कुशवंश्या नरोत्तमा। कुश पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्मपरायण रहा। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के ही समान तेजस्वी हुए। विशेषेण भवानेव विश्वामित्र महायशा कौशिकी शरिताम श्रेष्ठा कुलो घोत करितवा। महातेजस्वी विश्वामित्र जी अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपकी कुल की कीर्तियों को प्रकाशित करने वाली है। मुदितेर्न श्रुधाले प्रशस्त कुशिकात्मजः नेद्राम उपागमक्षिमान स्थगंत इच्छासुमान। इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। रामो अपि सहस्रो मित्री किदिस्तगता विस्मय प्रपश्य मुनिशार्दूलम निद्राम समुषेवते। यह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को भी कुछ विस्मय हो गया। वे भी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी की सराहना करके नींद लेने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुर्थ सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का 34वां सर्ग पूरा हुआ। तो साथियों, इस प्रकार आज हमारा वाल्मीकि रामायण का 34वां सर्ग यहाँ संपन्न हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर नए सेशन के साथ श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ लेकर उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।